हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रेखाएं एवं कोण। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। देखो यहाँ पर दो रेखाएं हैं PQ और RS। ये एक दूसरे को इस प्रकार से काटती है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर X होता है। ठीक, ये जो बिंदु है यहाँ पर जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है, इस बिंदु को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। इसको हम नाम दे देते हैं O। तो हम ये कहेंगे कि दोनों रेखाएं PQ और RS एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है और इन दोनों रेखाओं को ही हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटते हुए क्रॉस करती है या निकलती है या गुजरती है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए निकलती है तो उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अगली है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है? देखो, एक रेखा PQ है और उसी के बगल में हमने एक रेखा खींची है एक निश्चित दूरी पर RS। ठीक, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। कब कहलाती है? जब कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह सभी बिंदुओं पर बिल्कुल समान होती है। यानी मान लीजिए यहाँ जो डिस्टेंस होगी, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच में होना चाहिए, उतनी ही दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच में होना चाहिए। यानी ये दोनों रेखाएं बिल्कुल समदूरस्थ होना चाहिए, तभी इनको हम समांतर रेखाएं कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा रेल की दोनों पटरियां होती है कि नहीं होती है, तो ये दोनों समांतर रेखाओं की भांति होती है। तिर्यक रेखा क्या होती है? जब दो समांतर रेखाएं इस प्रकार दी हुई होती है और एक रेखा इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं को तिरछे में क्या करती है? काटती है तिरछे में, तब इस रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक, ये जो रेखा है इसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। आसन्न कोण, जिसे इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो आसन्न कोण क्या होता है? देखो, आसन्न कोण होता है जब एक उभयनिष्ठ भुजा हो एवं एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो तथा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं उनको हम अउभयनिष्ठ भुजाएं कहते हैं। तो अउभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, तब ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ उभयनिष्ठ भुजा हो, तो यहाँ पर देखिए आप, एक उभयनिष्ठ भुजा है कौन सी? BD। ठीक है, क्यों, कैसे है? देखो, ABD इस कोण के लिए और फिर DBC इस कोण में भी उभयनिष्ठ है ये और इस कोण में भी उभयनिष्ठ है ये, और एक उभयनिष्ठ शीर्ष है ये। यानी कि तीनों भुजाओं के लिए ये बिंदु कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, यानी जो भुजाएं कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, वे उभयनिष्ठ भुजा BD के क्या है? विपरीत है। यानी एक इस साइड है और एक इस साइड है, विपरीत है, यानी अगल बगल है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कोण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। और ये कोण कैसे होते हैं? इन दोनों कोणों का टोटल किसके बराबर होगा? ABC के बराबर होगा। मतलब कोण ABC किसके बराबर होगा? कोण ABD प्लस कोण DBC के। ठीक, आसन्न कोणों का योग किसके बराबर होता है? उस कोण के बराबर होता है जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं उनसे बनने वाले कोण के। तो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है, वे भुजाएं कौन सी है? AB और BC। तो ये जो पूरा कोण बनेगा ABC, ठीक, ये है ना,
ये दोनों कोण का टोटल इसके बराबर होगा। तो इसे कहते हैं हम आसन्न कोण। कोणों का रैखिक युग्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? देखो, जब एक सरल रेखा पर ठीक इस प्रकार से जो कोण बनते हैं, देखो ए बी सी एक सरल रेखा है, ठीक, यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। एक कोण आपका है ए बी डी, दूसरा कोण है डी बी सी, ठीक। ये दोनों कोणों का टोटल कितना होगा? इस ऋजुकोण के बराबर, ठीक। आप जानते हैं एक ऋजुकोण 180 डिग्री का होता है। डी बी सी और ए बी डी, इन दोनों कोणों को हम कहेंगे कोणों का रैखिक युग्म। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, जब आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तब हम उन्हें कोणों का रैखिक युग्म भी कहते हैं। अब यहाँ पर दो कोण हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। तो उसको हम कहेंगे कोणों का रैखिक युग्म। और इनको हम इस प्रकार से लिखते हैं, कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर कोण ए बी सी। और इसका मान किसके बराबर होता है? ए बी सी का 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये क्या होते हैं? देखो, यहाँ पर दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक। तो क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं जब काटती है तो कुछ कोण बनते हैं इस प्रकार से। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का झुकाव का जो मान आता है उसको हम कोण बोलते हैं। तो ये जो कोण बनेगा उतना ही झुकाव इधर भी होगा और इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। और इस प्रकार से लिखेंगे, कोण ए ओ डी, इसका मान किसके बराबर होगा? कोण बी ओ सी के। देखो, ए ओ डी बराबर होगा बी ओ सी के, ठीक। इस प्रकार से दोनों कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और ये जो कोण बनेगा इधर वाला, यानी बी ओ डी, किसके बराबर होगा? ए ओ सी के, ठीक। ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव होगा उतना ही झुकाव इन दोनों के बीच का भी होगा। तो जितना मान यहाँ पर इसका होगा उतना ही इधर इसका भी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के। और ये दोनों कोण कैसे होंगे? शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और शीर्षाभिमुख का मतलब क्या है? यदि मान ले हम ओ सी, एक किरण इधर गई है इस बिंदु से, एक ओ बी इधर गई है, ठीक, एक इधर गई है, एक इधर गई है, तो ये इनका शीर्ष भी है और इनके मुख किधर है? शीर्ष की तरफ है, इसकी तरफ है सभी कोणों का, इसलिए इसको शीर्षाभिमुख कोण कहा गया है, ठीक। अब एक बात और है, यहाँ पर देखो, ये कोण और ये कोण, मतलब यहाँ से ए ओ बी पूरा क्या होगा? ये 180 डिग्री का बनेगा। कैसे? ए ओ डी प्लस डी ओ बी, कितना होगा? ये 180 डिग्री का। और इसी प्रकार से सी ओ डी, यानी ये वाला, ये भी 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ए ओ सी प्लस ए ओ डी, इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री होगा और इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण।